बादशाह, अपना पूरा स्टोरी तो सुनो यार। अभी जिस दिन तुम्हारे भाई का बॉडी जू पर मिला, तो दूसरे दिन अखे बंबई के पेपर में छपा पुलिस अफसर का मर्डर। हाँ छपा था। तो बस उसी दिन की बात है। अपना रघुनाथ गाड़ी चला रहा था और ये कुमार सेठ कोई तिवारी साहब के साथ पीछे बैठा था। दोनों बहुत दारू पिए हुए थे। तो घेटली में दोनों तुम्हारे भाई के मर्डर की बात कर रहे थे। एक आदमी का नाम साथ में बहुत बार ले रहे थे, शाकल साहब करके। कुछ ऐसा बोलते थे, ये पुलिस वाला क्या बेचता था, शाकल साहब किसी का भी छुट्टी कर सकता है। क्या समझे? और क्या कह रहे थे? पूरी बात अपना रघुनाथ समझा नहीं। चलो वो क्या है कि थोड़ा कुछ हिंदी में बात करते थे और थोड़ा इंग्लिश में, और इंग्लिश रघुनाथ समझता नहीं है। ये लफड़ा हो गया। ये ले अब्दुल। नहीं, इस काम का अपन पैसा नहीं लेगा। रख ले यार। बादशाह, अब्दुल को इतना हरकत समझता है क्या? अरे तुम्हारा भाई मरा ना, अपन को लगा कि अपना कोई सगे वाला मरा है। पॉकेट में रख ले। अपना अल्लाह देखता है बाप, ऐसा पैसा अपने पे हराम है क्या? और हाँ, वो हरकत कुमार साहब रोज रात को वीनस हेयर कटिंग सैलून में शेव कराने को आता है क्या? वीनस हेयर कटिंग सैलून। कुमार साहब 1 मिनट, जरा उस तरह की धार तेज कर लूं। जगह तो सही लग रही। तुम अंदर चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूं। क्या है ये क्या कर रहे हो तुम? डीसीपी शिव कुमार के खून के बारे में क्या जानते हो तुम? डीसीपी शिव कुमार? मैं किसी डीसीपी शिव कुमार को नहीं जानता। शाकाल को तो जानते हो? शाकाल? कौन शाकाल? कुमार, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो गर्दन काटकर सामने मेज पर रख दूंगा। देखो भाई, ये रेजर हटा लो, मेरी बात सुनो। मेरा ख्याल है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। लगता है आप मुझको कोई और ये खेल कूद बहुत हो चुका है। अब जरा काम की बातें कर ली जाएं। कौन हो तुम? शाकाल के बारे में क्या जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता। भागो मत। सच सच बताओ, क्या जानते हो तुम शाकाल के बारे में? मैं सच कह रहा हूं। मैंने उसका नाम जरूर सुना है, लेकिन उसको कभी देखा नहीं। किससे सुना उसका नाम? कुमार से, जिसके लिए मैं काम करता हूं। और वो शाकाल के लिए? हाँ। क्या करता है वो शाकाल के लिए? क्या करता है वो शाकाल के लिए? बोलो।
ब्लैक मार्केटिंग, उसके अनगिनत गोदाम हैं जिनमें वो लाखों करोड़ों का सामान छुपा के रखता है। मुझे उन गोदामों का पता चाहिए। नहीं, वो लोग मुझे मार डालेंगे। और अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। गोदामों का पता। बताता हूँ। तो हुआ यूं कि वो गोदाम दिन दहाड़े तुम्हारी आंखों के सामने लूट लिए गए, जला दिए गए और तुम मजबूर बेबस तमाशा देखते रहे। क्यों? अब मुझसे क्या चाहते हो? मैं हंसूं कि रोऊं? जगमोहन, तिवारी, कुमार, तुम तीनों मेरे खास आदमी हो, मेरे दरबार के 3 रत्न। और आज ये 3 रत्न मेरे पास स्कूल के बच्चों की तरह शिकायत लेकर आए हैं कि इनकी आंखों के सामने 3 मामूली से आदमियों ने शाकाल की शान की धज्जियां उड़ा दी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, और उस वक्त तक मुझे सूरत मत दिखाना जब तक उन लोगों का बंदोबस्त न कर दो जिन्होंने हमारा रास्ता काटने की जरूरत की है, समझे? नॉटी गर्ल। ये रास्ता ठीक है ना? हाँ, ठीक ही होगा। आप ठीक ही कह रही थी। क्या मतलब? यही कि ये रास्ता ठीक नहीं है। लगता है सही रास्ता हम पीछे छोड़ा है। गुड। अब क्या होगा? घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं ऐसा कीजिए, जल्दी से बाहर निकलिए। याद है ना, काम ठीक तरह से हो जाए तुम सबको 2-2 हजार इनाम।
अब क्या करेंगे? यही सोच रहा हूं। यहां से निकलने की सिर्फ एक ही तरकीब है, वो जीप। और उस जीप तक पहुंचना। शीतल जी, गाड़ी की डिक्की में बंदूक भी है और गोलियां भी। लेकिन आपने एक कदम भी बाहर आप रखा फिक्र तो मत लोग। कीजिए, मैं किसी तरह बंदूक निकाल कर वो जीप यहां ले आऊंगा। आप दोनों सिर्फ तैयार रहिए। मरना चाहती है क्या? इस तरह भाग कर आना। आपको गोली लगी थी तो मैं घबरा गई। गुड्डी कहाँ है? गुड्डी 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 क्या कर रही हैं आप? राकेश, अगर इस बच्ची की जिंदगी चाहते हो तो दोनों हाथ उठाए आराम से बाहर निकल आओ। मेरी बच्ची। होश से काम लीजिए, होश से काम लीजिए। अगर 1 मिनट के अंदर तुम बाहर नहीं आए तो घबराइए मत, गुड्डी को मैं लेकर आता हूं। ठहरो, बंदूक नीचे रख दो। शाबाश, अब बढ़ते रहो। ये तो हुए तुम, वो औरत कहाँ है? देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मैं तुम्हारे सामने हूं। इन दोनों को जाने दो यहां से। हम किसे जाने दें और किसे रोकें ये बाद में सोचेंगे, पहले तुमको। बैठ जाओ। सलाम साहब। हाँ टोनी, क्या हाल है? ठीक हूँ साहब। आज सुनीता मैम साहब नहीं आई? बस उन्हीं का इंतजार है। कुछ लाऊं साहब? थोड़ी देर बाद। जी सर। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज।
मैं थोड़ी देर के लिए आपकी टेबल पे बैठ सकती हूँ? ओह श्योर श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज बैठिए बैठिए। देखिए और पूछ। थैंक यू। यहाँ इतना क्राउड है कि कोई टेबल ही खाली नहीं है। जी हाँ, क्राउड तो है और क्राउड तो बढ़ता ही जा रहा है ना, और वो तो बढ़ेगा ही। यू सी, देश की आबादी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ, वो तो है ही। पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऐसा है। जी हाँ, बस यही कह रहा हूँ मैं। हाँ। आप तो समझ गई, और समझेंगी क्यों नहीं? सूरत शक्ल से ही लगता है कि आप एक पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट और समझदार लड़की हैं। काश की दुनिया का हर इंसान आप जैसा समझदार होता। शादी हो गई आपकी? जी नहीं, अभी तक नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो हम और आप एक ही कश्ती में सवार हैं, इसलिए कि शादी तो मेरी भी नहीं हुई है। वैसे देखा जाए तो शादी बड़ी अजीब सी चीज है। पल भर पहले जो अजनबी होते हैं, देखते देखते जिंदगी भर के लिए एक हो जाते हैं। और लेकिन शादी के बारे में भी दुनिया में दो विचारधारा है मिस आशा। आशा विजय। हेलो। हाँ तो मिस आशा, मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग शादी को जरूरी समझते हैं, कुछ लोग उसे बेवकूफी समझते हैं। आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में? मैं समझती हूँ शादी एक ऐसी बेवकूफी है जिसे करना बहुत जरूरी है। वाह 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 बहुत अच्छी बात कही आपने, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन बच्चे सिर्फ 2 होने चाहिए। हाँ समझ गया मैं आप क्या कहना चाहती हैं। हम 2, हमारे 2। साहब कुछ लाऊं? हाँ हाँ, क्या पियोगी? कॉफी। कॉफी, ठीक है भाई, 2 कॉफी ले आओ। अच्छा साहब। 2 बच्चों से तुम्हारा क्या मतलब है? 2 लड़के या 2 लड़कियां या 1 लड़का और 1 लड़की। बड़ी चालाक हो तुम, पहले से सोच के रखा हुआ है। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि उन बच्चों को क्या बनाऊंगी। क्या बनाओगी? लड़की बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। बहुत अच्छे, सच पूछो तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था। अच्छा? और लड़का? क्रिकेट प्लेयर, जैसे सुनील गावस्कर। भाई वेरी गुड, अब तो वो हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन एक बात है आशा, ऐसा तो नहीं होगा कि बचपन में ही वो क्रिकेट के चक्कर में पढ़कर अपनी पढ़ाई लिखाई भूल जाए? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो भाई, पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर उसने जरा भी लापरवाही की तो पिट जाएगा मुझसे। देखो विजय, यही तुम लोगों की गलत बात है। बच्चों को सिखाने के और भी तरीके होते हैं। ये क्या कि बस पिटाई कर दी? ठीक है भाई, तुम जानो और बच्चे जाने, बाद में मुझसे मत कहना। इसलिए कि लड़की तो ठीक है, लेकिन अगर लड़के ने जरा भी गड़बड़ की तो मैं 1 मिनट में उसको बोलूंगा कि आओ। शाबाश, बहुत अच्छे जा रहे हो। वो सुनीता, कहाँ रह गई थी तुम? मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनीता है और ये बेचारी। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। यूं ही जरा। मैं आपके छोटे से परिवार को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। आप अपने बेटे को जब आउट करेंगे तब करेंगे। मैं अभी आउट हो रही हूँ। गुड बाय। गुड बाय। अरे सुनीता, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? डार्लिंग, स्वीट हार्ट। विजय, तुम ठीक हो? हाँ हम ठीक हैं, लेकिन शाकाल के आदमी होंगे। हाँ। रवि, राकेश कहाँ होगा? राकेश, थैंक गॉड, हम तो परेशान हो गए थे। ये क्या? इसी बात का डर था। अरे कुछ नहीं, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगा। भाभी और गुड्डी कहाँ हैं? यही है और बिल्कुल ठीक है। उनकी ये कोशिश तो नाकाम हो गई, लेकिन हमें होशियार रहना पड़ेगा। हम जो करेंगे वो तो हम जानते हैं। सवाल यह है कि उनका अगला वार क्या होगा। कुमार साहब, उन लोगों को सारी खबरें देने वाला जो आदमी है वो पैरों पे नहीं पहियों पे चलता है, और उसका नाम है अब्दुल। कमबख्त अपाहिज है। अपाहिज है? तो बेचारा अभी तक जिंदा क्यों है?
बादशाह, तुम्हारा भाई मरा ना, अपन को लगा कि अपना कोई सगे वाला मरा। क्या? विजय भैया, कल हमारी दुकान पर 4 आदमी आए थे। वो हमसे पूछ रहे थे अब्दुल कहाँ मिलेगा। कौन थे वो लोग?